Good evening, students. Now I am going to teach you your next paragraph from the lesson Bellows for the Bullock, which is number 5th. Maintaining a practice detachment, the old thug began. थोड़ी जानबूझकर कुशल तटस्थता बनाए रखते हुए बूढ़े ठग ने कहना शुरू किया, लुक ब्रेदरन, देखो भाइयों, नाउ बोथ द पार्टीज आर शोइंग मी डेफरेंस, अब दोनों पार्टियां मेरा सम्मान कर रही हैं, बट इट इज़ कलयुग, लेकिन ये कलयुग है। हियर पंचेज आर ट्रीटेड मोस्ट रेचिडली, यहाँ पर पंचों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस पंचपना, मैं इस पंचपना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रेचिडली बुरा व्यवहार, ब्रेदरन भाइयों, डिटैचमेंट तटस्थता, प्रैक्टिस कुशल, इंक्लाइन झुकना मानना, डेफरेंस सम्मान। नो ताऊजी, वट एवर यू डिसाइड वी शैल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली, नहीं ताऊजी, आप जो कुछ निर्णय करोगे वो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। द पीसेंट इंटरवीन, किसान ने हस्तक्षेप किया। ऑल राइट देन लिसन ऑल ऑफ यू, तो सुनो, वट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी वाइंडिंग ऑन ऑल, जो भी मैं निर्णय करूँगा उस पर आप सभी सहमति दिखाओगे, सभी आप उस पर पाबंद रहोगे। ऑफ कोर्स दे ऑल सेड इन ए कोरस, सभी ने एक स्वर में कहा। टू टेस्ट द पीजेंट फर्दर, उस किसान को और आगे जांचने के लिए। द ओल्ड ठग आस्क्ड प्रोबिंगली, बूढ़े ठग ने जानबूझकर पूछा। चौधरी, व्हाट विल यू डू इफ़ आई से आई असेस योर बुलक वर्थ 2 पैसा, चौधरी तुम क्या करोगे यदि मैं तुम्हारे बैल की कीमत 2 पैसा लगाऊं। आई विल अबाइड बाई दैट टू, द पीजेंट सेड अनफ्लिंचिंगली, किसान ने अनिच्छा से कहा, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन द जुडिशियसनेस ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, किसान को उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति की समझदारी में काफ़ी विश्वास था। मीनिंग देखिए, इंटरवीन हस्तक्षेप करना, वर्डिक्ट निर्णय, बाइंडिंग पाबंद होना, कोरस समूह, प्रोबिंगली जानबूझकर, एसेस मूल्यांकन करना, अनफ्लिंचिंगली अनिच्छा से, जूडियसनेस समझदारी। टर्निंग टू हिज सन्स द ओल्डेस्ट सन सेड, छोरियो, आई विल एसेस दिस चौधरीज बुलक विद वर्थ 1000 रुपीज़, विल यू एग्री, अपने बेटों की तरफ मुड़कर उसने कहा, छोरियो, मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1000 रुपये लगाऊंगा, क्या तुम सहमत हो जाओगे। हाँ, दे अवाउड, उन्होंने जोर से कहा, अवाउड जोर से कहना, हाँ हम सहमत हो जाएंगे। देन इट्स ऑल राइट, तो ठीक है। नाउ आई कैन एडजुडिकेट, अब मैं निर्णय ले सकता हूँ। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द ओल्ड मैन गॉट अप फ्रॉम द कॉट, वो बूढ़ा व्यक्ति खाट से खड़ा हो गया। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द बुलक फ्रॉम ऑल साइड एंजल्स एज इफ एग्जामिनिंग इट वेरी केयरफुली, और उस बैल को चारों तरफ से, चारों कोनों से ऐसे देखने लगा जैसे मानो वो उसके सावधानी से निरीक्षण कर रहा हो। काउंटेड द टीथ, ट्विस्टेड द टेल, दांतों को गिना, पूंछ को हिलाया। मूव्ड हिज हैंड्स टू एंड फ्रो ऑन इट्स बैक एंड द बेली, उसके पेट और पीठ पर अपने हाथों को इधर उधर फेरा, हिलाया। द पीजेंट थॉट द ताउज असेसमेंट वुड सर्टेनली बी समवट हायर देन द प्राइस एट विच ही हैड बॉट द एनिमल, किसान ने सोचा कि ताऊ की जो मूल्यांकन होगा वो उस कीमत से कुछ ज़्यादा ही होगा जिस कीमत में उसने बैल को खरीदा था, ऐसा किसान सोचता है। आफ्टर ए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द बुलक, बैल का कुछ देर निरीक्षण करने के बाद, द ओल्ड ठग केम बैक टू हिज कॉट, ओल्ड ठग बूढ़ा ठग वापस अपनी खाट पर आ गया। द पीजेंट वॉज लुकिंग एट हिम एनेक्सियसली, किसान उसकी तरफ बेताबी से देख रहा था, उत्सुकता से देख रहा था। द ओल्ड ठग ब्लर्टेड आउट, बूढ़ा ठग बोल पड़ा। टू द पीजेंट शॉक, और किसान के लिए आश्चर्य की बात थी। डियर चौधरी, योर धंधा इज वर्थ 2.5 रुपीज़, चौधरी तुम्हारे धंधे की कीमत 2.5 रुपये है। यहाँ पर जो धंधा शब्द यूज़ किया गया है वो बैल के लिए किया गया है, बैल को कहते हैं धंधा इस लेसन में। तो उस बैल की कीमत 2.5 रुपये लगाते हैं। द पीजेंट वॉज लेफ्ट गैपिंग, किसान का मुंह खुला का खुला रह गया।
इट dawned on him, उसको पता चल गया, he had been cheated, कि उसको ठग लिया गया था. But what could he done now? लेकिन वो कर क्या सकता था? He was bound by his own word, वो अपने वचन से बंधा हुआ था. Crest fallen, मुसीबतों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ उस पर गिर गया था. He accepted 2.5 rupees, उसने 2.5 रुपये स्वीकार कर लिए. एंड राइट देन टुक टू द रोड टू हिज विलेज, और वापस अपने गांव की सड़क पकड़ ली, वापस अपने गांव की सड़क पकड़ ली. व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, चौधरन आस्क्ड, उसकी पत्नी ने पूछा, हैवंट यू बॉट ए बुलक, क्या तुमने बैल नहीं खरीदा है? आई डिड बाई वन, मैंने एक खरीदा था. बट गॉट चीटेड ऑन द वे, लेकिन मेरे साथ रास्ते में धोखा हो गया. द ठग्स स्वेप्ट क्लीन द फ्रूट ऑफ माई स्वेट एंड लेबर, उन ठगों ने मेरी मेहनत को चट कर दिया, मेरी सारी मेहनत को लूट लिया, मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई थी उसको लूट लिया. चौधरी सेड वो गॉन, चौधरी ने दुखी होकर कहा. द चौधरन वाज शॉक्ड, चौधरन को धक्का पहुंचा. यू आर क्वाइट ए वाइज पर्सन, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो. हाउ कुड यू बी चीटेड, तुम्हारे साथ धोखा कैसे हो सकता है? द चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग, चौधरी ने उसको सारी कहानी बताई. द क्रूड एंड क्रैश चीटिंग वाज टू मच टू डाइजेस्ट, एक अनपढ़ गवारों की बाती उसके साथ जो ठगी हुई थी वो उसको पच नहीं रही थी. इन द नाइट, रात में, स्टिल स्मार्टिंग एंड इन डीप टर्मोइल, वो रात में करवटें बदल रहा था और उथल पुथल में था. ही केप्ट टॉसिंग अराउंड इन ए कॉट, वो खाट में करवटें बदलता रहा. नॉट ए विंक फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक झपकी भी नहीं ली. ही आर्डेंटली वांटेड टू टीच ए लेसन टू दोज ठग्स, वो उन ठगों को तीव्रता से सबक सिखाना चाहता था. सडनली हीट अपॉन ए प्लान, अचानक उसको एक प्लान सूझा. एंड एट वंस, और तुरंत ही फेल इनटू ए ब्लिसफुल स्लम्बर, उसे मीठी नींद आ गई. नाउ लिसन टू द मीनिंग्स. एरेक्सियसली, उत्सुकता से. ब्लर्टेड आउट, बोलना. डाउन्ड ऑन हिम, सूझना. बाउंड बाय हिज ओन वर्ड, बंधे होना. क्रेस्ट फॉलन, मुसीबतों का पहाड़. वोप गॉन, दुखी होकर. स्वेट एंड लेबर, खून पसीने की कमाई. क्रूड एंड क्रैश, अनपढ़ों की तरह. टर्मोइल, उथल पुथल. विंक, झपकी लेना. टॉसिंग अराउंड, करवटें बदलना. हिट अपॉन ए प्लान, आइडिया सूझना. ब्लिसफुल, मीठी. स्लम्बर, नींद. दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. द नेक्स्ट डे द पीजेंट रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स ऑफ हिज वाइफ इनटू ए बंडल, अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी के सबसे अच्छे कपड़े एक गट्ठर में बांधे. एंड गॉट रेडी टू मेक इट टू द धानी ऑफ द ठग्स, और ठगों के गांव धानी में चलने के लिए शुरू हो गया. विदर टू आस्क्ड द चौधरन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? टू टीच ए लेसन टू द सरदार ऑफ ठग्स, ठगों के सरदार को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ. व्हाट टाइम विल यू बी बैक, तुम कब आओगे? सून, जल्दी आऊँगा. देयर वाज ए स्मॉल फॉरेस्ट नियर द ठग्स धानी, धानी गांव के नज़दीक एक छोटा सा जंगल था. इन द प्राइवेसी ऑफ द फॉरेस्ट, उस गोपनीय जंगल में. द पीजन गॉट इनटू हिज वाइफ्स क्लॉथ्स, किसान ने अपनी पत्नी के कपड़े पहन लिए. एंड डेक्ड हिमसेल्फ अप, और अपने आप को सजा लिया. द इफेक्ट्स वर सो स्टार्टलिंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग इतना आश्चर्यजनक था. एनीबडी वुड टेक हिम टू बी एन एंजल, कोई भी उसको फरिश्ता समझ सकता था. इन दिस आउटफिट ही रीच्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द ठग्स, इस ड्रेस में वो ठगों के आंगन में पहुंच गया. फाइंडिंग ए वुमेन इन देयर होम, अपने घर में एक औरत पाकर. द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स बिकेम वेरी हैप्पी, बूढ़ा व्यक्ति और उसके बेटे खुश हो गए. नन ऑफ द सन्स वाज मैरिड, किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी. हु वुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ ठग्स, आखिर कौन ठगों के घर में अपनी बेटी को देता. आउटफिट, ड्रेस. स्टार्टलिंग, आश्चर्यजनक. डेक्ड, सजाना. एंजल, फरिश्ता. कोर्टयार्ड, बरामदा, आंगन. कंसाइन, भेजना. सो गाइज, this is the next paragraph which I have taught you today. I request you all to write word meanings from these paragraphs which I have taught you by today.
and keep revising all these paragraphs from this lesson. Stay home, stay safe.